हाँ जी, सलाम सलाम सबको सलाम। आज यहाँ पे एंटवर्पन में आया हूँ। पीछे मेरे आप देख रहे होंगे फोर्ट्रेस। ये आप यकीन नहीं करेंगे 1000 साल पुराना है, 1000 साल पुराना। और इसका बहुत अमल दखल रहा है, ख़ास तौर पे ये बेल्जियम को बनाने में और यूरोप को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पहरी जहाज़ थे वो आके यहाँ पे लंगरबाज हो गए। फिर वहाँ पे पीछे मेरे देख रहे होंगे, आपको दरिया सा नज़र आ रहा होगा इस तरह। और अभी अंदर ले जाके भी दिखाता हूँ मैं आपको, पहले मैं बाहर से दिखा दूँ, बाकी बातें अंदर करते हैं। चलो तो चले अंदर बाबा जी। चलो सुबह सुबह आऊँगा, कोई नहीं होगा तो आराम से बातचीत करेंगे। यहाँ पे सुबह सुबह इतने लोग नाजिल हुए हैं कि हिसाब ही नहीं। बाहर चलो क्या बोले, इंफॉर्मेशन सेंटर ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। चलो जी, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली, इसको उन्होंने दोबारा रेनोवेट किया क्योंकि ये कोलैप्स कर गई थी, इसको दोबारा से बनाया इन्होंने। सो मैं चलो आपको बताऊं, ये वाली जगह जो है दोबारा इसके पत्थर से ही पता चल जाता होगा आपको। इसकी जो ईंटें लगी हैं उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कौन से है। चलें जी, अब अंदर जाते हैं। ये अभी न्यू रेनोवेशन के बाद बनाया है, तो कुछ ऐसा दिखता है। लिफ्ट है लेकिन मैंने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया, लिफ्ट मैंने खुद लगाई हुई है बाहर। चलो जी ऊपर चलें। क्या एरिया कोलैप्स किया था ना, वो ये वाला एरिया कोलैप्स किया था। इस वक्त जो आपको ये टेबल पे डिजिटल मैप दिख रहा है, ये जो है यहाँ पे वक्त के साथ साथ इस तमाम एरिया की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। अच्छा जी, तो ये जो रूफ़ टॉप पर आपको कुर्सियाँ दिख रही हैं, इसकी बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे जब टूरिस्ट आते हैं तो उनको इन्फो वगैरह दी जाती है। ये कोई कैफ़ेटेरिया नहीं है। ओ जी, कुछ यूँ है भाई, यूँ रैंप बनाया हुआ है नया, कुछ ऐसा रैंप बनाया है नया। मज़ा ना आए तो पैसे वापस बाबा जी। बड़ा क्लास का बना हुआ, और ये कोई वो नहीं, वही ये प्रॉपर आयरन का इस्तेमाल किया है, कोई लकड़ी शकड़ी या वैसा नहीं है। इन्होंने एक दफ़ा बनाया, सेंचुरीज़ के लिए बनाते हैं ये रोज़ाना नया बनाने के लिए नहीं बनाते।
कि जी हर साल बाद ठेका मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट करूँगा और दोबारा लूँगा। सो ये नया रैंप इन्होंने बनाया है। अगर हो सके तो मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि कैसा है। महाराज भाई ये मुल्क तरक्की कर गए, बड़े आगे निकल चुके हैं। ये जो होगा इंफॉर्मेशन सेंटर होगा, दूसरा यहाँ पे जो है पास मिलेगा तो उसके बाद जहाज़ को जो है वो अनलोड करने की इजाज़त मिलेगी। तो यहाँ पे जो है आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। और ये जो है नया हार्बर इन्होंने बनाया है, मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी साइड से। ये जो है सारा जो हार्बर है ना, ये तो हो गया रैंप बनाया है इन्होंने। ये ऑफिस है यहाँ पे, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पे आके सब रजिस्टर करेंगे अपने आप को, टैक्स जमा करेंगे, कस्टम जमा करेंगे, उसके बाद जो है वो जहाज़ को अनलोड करेंगे। मेरे पीछे आपको विंड मिल दिख रही होगी, दिख रही है विंड मिल, वहाँ पे विंड मिल्स है। ये ना तो ये हवा को ज़ाया होने देते हैं, ना पानी को ज़ाया होने देते हैं, ना कोयले को ज़ाया होने देते हैं, और ना ये सूरज की रोशनी को ज़ाया होने देते हैं। सबसे जो है एनर्जी डेवलप कर रही है। इतनी बहुत है कि ये छोटा सा मुल्क है बेल्जियम, लेकिन ये जो है एनर्जी जो है दूसरे मुल्कों को इलेक्ट्रिसिटी देता है। वो जो मैं बता रहा था विंड मिल्स का, ऐसा है कि वन टाइम होता है एक्सपेंसेस का, फिर जो है सारी उम्र के लिए थोड़ी सी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, दैट्स इट। और बाकी जो है आपको एनर्जी बना के देता है। तो दिन रात चलते रहते हैं। हवा कब रुकती है? वो होता है थोड़ी बहुत कम हो जाती होगी, लेकिन दिन रात जो है वो बंद रही है। तो बात ऐसी है कि मैंने तो बेल्जियम का ट्रिप बहुत एंजॉय किया, तो यहाँ पे भी आके मुझे बहुत अच्छा लगा। पुरसुकून माहौल है, बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है ज़्यादा बंदा यहाँ पे। तो उम्मीद है कि आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह के हवाले, खुदा हाफिज़।